Hello, my dear children. Very good afternoon. You're most welcome in class 12 accountancy. We are on the topic of debenture. As we know the definition of the debenture, this one is the written acknowledgement of the company with the help of this, just the company raises its fund. So a debenture is a written acknowledgement of a debt taken by the company, as these are issued under the seal of the company. डिबेंचर एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है, ऋण पत्र है जो कंपनी अपने फंड को रेज करती है, जिसके माध्यम से उस पर कंपनी का मुहर लगा होता है, एक प्रकार का प्रपत्र होता है। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, सो जो कंपनी कर्ज लेती है वो रिटेन एक्नॉलेजमेंट है डिबेंचर। आपने डिबेंचर का फीचर, डिबेंचर का मतलब, ये सारी चीज़ों को जाना। आज हम लोग डिबेंचर और शेयर्स में क्या अंतर है इसे पढ़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन अ शेयर एंड अ डिबेंचर। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन: capital versus loan. Shares, a share is a part of the capital of the company, but debenture is the part of the loan of a company. मतलब ये कंपनी का हिस्सा होता है, शेयर कैपिटल, शेयर जो होता है, और ये कर्ज का हिस्सा होता है। डिविडेंड वर्सेज इंटरेस्ट: a shareholder gets the dividend, but debenture holder gets interest on debenture from the company. कहने का मतलब ये है बेटा कि यदि आप शेयर कंपनी के आपके पास हैं तो उस पर डिविडेंड्स, लाभांश आप प्राप्त करते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जबकि डिबेंचर होल्डर्स वो कंपनी से इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं, उनको ब्याज मिलता है उस पर। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, अ डिबेंचर इज अ रिटन acknowledgement of debt taken by the company. Remember, just after the specified period, the company has to repay such debts. Fluctuating or fixed rate of dividend or interest. Dividend is paid only when there are profits. The rate of dividend may fluctuate from year to year, but the rate of interest on dividend debenture, that is fixed, and it must be paid irrespective of the
कंपनी मेकिंग ए प्रॉफिट और इनकरिंग ए लॉस। चाहे कंपनी को हानि हो, चाहे कंपनी को लाभ हो, हर हाल में इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। लेकिन से डिविडेंड जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तब उसका पेमेंट करती है। वॉलेंट्री और कंपल्सरी रिडेम्पशन, it is at the option of the company to return the amount of shares by buying back its own shares। कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है शेयर्स के मामले में कि वो अपने शेयर को मार्केट से खरीद करके वापस ले सकती है। But the amount of debenture must be returned according to the term of the issue। जिन शर्तों पर, जिस टर्म पर इशू किया गया है डिवेंचर, उन शर्तों के अनुसार कंपनी को जो है वापस करना पड़ता है, उसका पुनः भुगतान करना पड़ता है। तो इस प्रकार देखेंगे आप कि डिफरेंस क्या है। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, यदि कंपनी बंद होती है उस दशा में प्रायोरिटी किसको दी जाती है। इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप the payment of shares capital is made after the repayment of debentures, but in the case of winding up the payment of debenture is made before the payment of share capital। मतलब सर्वप्रथम इनको पेमेंट किया जाता है, तब उसके बाद शेयर होल्डर्स को यदि बचता है कुछ तो पेमेंट किया जाता है। अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड, अ शेयर इज ऑलवेज अनसिक्योर्ड, हेंस दे बियर मोर रिस्क। डिवेंचर्स आर यूजुअली सिक्योर्ड on the assets of the company, hence they bear little risk। Basis of extension, restriction on issue of discount in shares under section 53 of the Company Act 2013। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। पहले हो जाता था लेकिन ऐसा अब नहीं है। सेक्शन 53 के तहत शेयर्स को अब डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके सिवा शेयर को डिस्काउंट पर आप इशू नहीं कर सकते हैं। But in debentures there are no restriction on the issue of debenture at discount। लेकिन से डिवेंचर के मामले में ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसे डिस्काउंट पर नहीं इशू कर सकते, उसे डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। वोटिंग राइट्स, शेयर कॉन्फर्स on its holder the right to participate in and vote at company's meeting। Shareholders has the right for voting, but a holder of debenture neither possesses any voting right in the company's meeting
nor can be participate in the meeting. न तो कंपनी के मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, न कोई वोटिंग राइट होता है उनके पास डिवेंचर होल्डर के पास। तो ये तमाम तरह के डिफरेंस हैं जो आप बहुत बेहतर ढंग से आपने समझा। ध्यान से सुनिए, अपनी किताब को पढ़िए। किताब में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रैक्टिकल हो करके ऐसा जान करके पढ़ाई करें कि जैसे आप प्रैक्टिकल हैं और आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, किसी कंपनी को चला रहे हैं। अब आइए इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब इन डिवेंचर्स को इशू, इनका निर्गमन कैसे किया जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। द प्रोसीजर फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द इशू ऑफ शेयर्स। एकदम मिलता जुलता है, जैसे आप शेयर इशू करते हैं उसी तरह से। A prospectus is issued in which terms and conditions of the issue of debenture are given. एक prospectus रहता है, उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि इस डिवेंचर को कैसे निर्गमित किया जाएगा। Applicants on the prescribed form are deposited with the company's bankers along with application money। एक प्रोस्पेक्टस में उसमें फॉर्म होता है भर करके, जो आवेदन का पैसा होता है उसके थ्रू उस बैंकर्स, जो कंपनी का बैंकर होता है, उसमें जमा करना पड़ता है। फुल अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स में बी कॉल्ड बाय द कंपनी ऑन एप्लीकेशन इटसेल्फ। कंपनी चाहे तो उसे लमसम एप्लीकेशन पर ही मांग सकती है, या द अमाउंट में बी कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, चाहे तो उसे किस्तों में ले सकती है। मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे शेयर्स होता है, शेयर के अनुसार शेयर को भी लमसम इकट्ठे मांगती है कंपनी या इंस्टॉलमेंट में लेती है। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी मैंने बताया कि वह वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द इशू ऑफ शेयर्स, मतलब इशू ऑफ डिवेंचर उससे एकदम मिलता जुलता प्रारूप है। इफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, सम अमाउंट मे बी कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन, सम अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, एंड द बैलेंस में बी कॉल्ड इन वन और मोर कॉल्स। मतलब उसी तरह से जैसे शेयर का। एज पर सेक्शन 39 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन अप्लाइज ऑन एवरी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिवेंचर्स। डिवेंचर्स may be issued either at par or at premium or at a discount. There are no restrictions on the issue of debenture at discount। मतलब डिवेंचर के ऊपर अभी मैंने डिस्टिंक्शन में बताया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि आप डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं। Whereas shares cannot be issued at discount, जबकि शेयर के साथ ऐसा है, आप डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते। द रेट ऑफ डिस्काउंट इज ऑल्सो टू बी डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर्स। जो रेट ऑफ डिस्काउंट है वो डायरेक्टर्स के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। अब आप देखेंगे कि किस तरह से जर्नल एंट्री इसकी बनाई जाती है।
journal entries on issue of debenture are also the same as in the case of issue of shares. जैसा कि शेयर्स में आप करते हैं ठीक उसी प्रकार से है. The only difference is that debenture account will be opened in place of share capital account. केवल डिफरेंस क्या है? शेयर कैपिटल के स्थान पर डिवेंचर अकाउंट ओपन होता है. इट इज यूजुअल टू प्रीफिक्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिवेंचर. Thus, if the rate of interest is 12%, the name given will be 12% डिवेंचर. जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना परसेंट डिवेंचर करते हैं. सपोज दैट ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो हम लोग शेयर कैपिटल में क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बट in this case, in debenture, bank account debit to 12% debenture application account. Suppose that the rate of interest is 12% or 10%, what may be, जो भी हो सकता है. On transfer of application money to debenture account, when the money is transferred to the debenture account, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट. मतलब जिस तरह से इशू ऑफ शेयर्स में हम उस अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, उस तरह से हम अब इसमें ट्रांसफर करेंगे. नेक्स्ट, ऑन रिफंड ऑफ मनी ऑन टोटली रिजेक्टेड एप्लीकेशन. यदि हम इसमें भी एप्लीकेशन अधिक आ गया, उसे हम रिजेक्ट करते हैं, तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जैसे शेयर में करते थे. ऑन द ट्रांसफर ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी ऑन पार्शियली, तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट टू 12% कॉल. जहां भी एडजस्ट करते हैं, यदि एक्सेज आप हमको मिल जाता है, एक्सेज एप्लीकेशन मनी टू अलॉटमेंट अकाउंट, जहां भी हम एक्सेज मिल जाता है, अगर जो पैसा एप्लीकेशन पर, तो उसे जो भी टर्म्स और कंडीशन हो कंपनी का, उस तरह से एंट्री करते हैं जैसे शेयर्स में किया था. ऑन मेकिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब जैसे अलॉटमेंट उसमें ड्यू करते थे, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, जो भी परसेंटेज दिया हो. बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद जब पैसा प्राप्त करेंगे अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12%, 15%, what's on डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. ऑन मेकिंग द कॉल मनी ड्यू, 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट. ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट और फाइनल कॉल अकाउंट. मीन्स मच सिमिलर, very similar to the particular things. On when the issue of debenture at the premium, much similar, issue of debenture at premium, when the debentures are issued at more than their face value, they are said to have been issued at premium. Now you can say X
Limited issued 1 crore 10% debenture of 100 each at a premium of 10% payable as 40 on application, 70 on allotment, are redeemable on 31st March 2000. Record necessary entry to record issue of debentures, assuming that the issue is fully subscribed and all the money due is received. Now we can write this way: bank account debit, 10% debenture application account, 40 crore, 10% debenture application account debit to 10% debenture, 40 करोड़ उसे एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दिया। अलॉटमेंट 10% अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसमें भी अकाउंट खुलता है और शेयर्स में भी खुलता है। उसी तरह से इसे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब कहीं कुछ ऐसा नहीं है बेटा, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। When the company issued debenture at a price which is less than their face or nominal value, the debenture are said to have been issued at a discount. There are no restrictions in the Companies Act regarding the maximum limit for discount on debentures. कुछ नहीं है ऐसा restrictions. Discount or loss on issue of debenture is a capital loss. It should be written off in the year it occurs. It can be written off by debiting to security premium reserve account or from general reserve statement of profit and loss account। मतलब इसे राइट ऑफ किया जाता है। तो एंट्री क्या होती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सपोज दैट जिस पर जहां पर डिस्काउंट हो उस तरह से करते हैं अलॉट। अक्सर यदि इंफॉर्मेशन नहीं है तो अलॉटमेंट पर ही उसे कंफर्म किया जाता है। डिस्काउंट ऑफ 10%, सपोज दैट 100 each at a discount of 2500, 15% डिवेंचर, 2000 डिवेंचर्स। तो ये तो हो गया। अब वहाँ पर आएंगे आप, मान लीजिए 10% का डिस्काउंट है तो 15 पर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 70 एप्लीकेशन पर